हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। कल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड मेथड था उसमें हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला था यानी कि रेट कांस्टेंट का, वो कुछ ये आया था 2.303 और अपॉन में टाइम यहाँ पर था लॉग और यहाँ पर इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई इसका रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन बेस 10। ये फॉर्मूला हमने देखा था। आज हम लोग इसी का हाफ लाइफ मेथड देखेंगे। जैसे आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ मेथड देखा गया था, उसी तरीके से इसमें भी हाफ लाइफ मेथड आपको देखना पड़ेगा कि हाफ लाइफ मेथड में क्या करना है आपको। हाफ लाइफ मेथड में देखो सिंपल उसी तरीके से हाफ लाइफ का मतलब होता है कि आधे समय में रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गई है, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो जैसे वही हमारे पास सेम काम की रिएक्टेंट था और यहाँ पर कोई प्रोडक्ट P बन रहा था, तो जब टाइम T बराबर 0 था उस वक्त इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 था, प्रोडक्ट 0 था और T बराबर T हाफ पर, यहाँ पर T हाफ ऐसे लिखेंगे। T हाफ पर क्या हो जाएगा, देखो इसका जो रिमेनिंग होगा ये R0/2 होगा, R जो होगा, और R0/2 इसका क्या बन चुका होगा, प्रोडक्ट। भाई आधा बचा होगा, आधा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखो कि T बराबर T हाफ पर जो R होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, R0/2 के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर अगर हम पुट करें तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई T। अच्छा देखो जहां पर टाइम T है यहाँ पर आपको क्या करना है, T हाफ रखना पड़ेगा हाफ लाइफ के लिए ये। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लॉग, ये बेस 10 है। देखो ये तो ऊपर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ही, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा बचा हुआ, उसका आधा हो जाएगा R0 बाई कितना हो जाएगा 2। ये R0 से R0 कैसे हो जाएगा, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर। तो K बराबर क्या हो जाएगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाई T हाफ इंटू लॉग, यहाँ पर बचेगा केवल 2 आपका, है ना। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 बचेगा। तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2.303, ये बेस 10 में है, और अपॉन में कितना हो जाएगा T हाफ हो जाएगा। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301। तो क्या हो जाएगा, देखो जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे दोनों वैल्यू को, तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी वो कुछ आएगी 0.693 के आसपास में आएगी, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा T हाफ। तो अगर हम ये T हाफ निकालना चाहते हैं, हाफ लाइफ निकालना चाहेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई T। जहां पर आपका ये वेयर T हाफ जो आपका होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। हाफ लाइफ पीरियड है ये, किसी में भी हो सकता है, टाइम जो है मिनट में, सेकेंड में, किसी में भी हो सकता है, आवर्स में, ईयर्स में। और ये कि आपको पता ही सबको कि ये रेट कांस्टेंट होता है। तो ये हाफ लाइफ है। अगर आपसे हाफ लाइफ के लिए कहेगा तब आप ये रिएक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिएगा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद क्वेश्चन ये कहेगा कि मान लेते हैं कि अगर 100% रिएक्शन कोई है वो 50 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, तो आपसे कहेगा कि 50% रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी। तो 50 का मतलब हो गया आधा, 100 का आधा 50%। तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, T हाफ वाला लगा करके इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो अभी क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो हाफ लाइफ में बस ये करना है कि जहां पर रिमेनिंग रखना है वहां पर R0/2 कर दीजिए यहाँ, और जो T होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, T हाफ के बराबर हो जाएगा। तो हमको हाफ लाइफ में ये चीजें कैलकुलेट करनी होंगी। तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। ये हाफ लाइफ मेथड के लिए है, और ये इसका इंटीग्रेटेड मेथड जब आपसे टोटल टाइम आपसे पूछेगा, ये स्मॉल t होता है यहाँ पर, ये टोटल टाइम होता है कि कितना टोटल टाइम कितना लगता है रिएक्शन को कंप्लीट होने में। और ये जो T हाफ है आपका, ये हाफ लाइफ होगा आपका, मतलब आधा टाइम कब लगेगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल करवाते हैं इसके। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है, कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के बराबर आपको दिया है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। देखो पहली बात तो एक ध्यान रखिएगा, यहाँ तो एक्चुअली चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना दे रखी होती तो आपको इसकी यूनिट से पहचानना पड़ता कि ये सेकंड इनवर्स जो रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है, इससे आप समझ जाते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर आपको ना कहे क्वेश्चन में तो यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा। और आपसे कहा कि हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करिए, तो हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन का कैलकुलेट करना है आपको, यानी कि T हाफ निकालने के लिए आपसे कहा है। तो फॉर्मूला पता है कि 0.693 डिवाइड बाई कितना होता है K। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 0.693, और K की वैल्यू आपको दे रखी है कितना है, 5.5 इंटू 10⁻⁻14। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.26 इंटू 10⁻13। अच्छा यहाँ पर टाइम निकाले ना, देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, सेकेंड इनवर्स होगी, तो ये जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये सेकेंड हो जाएगी। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये नीचे वाला जो लिखा है कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 50 मिनट, मतलब रिएक्शन का 40% 50 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट। पहली बात तो आपसे ये कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि रेट कांस्टेंट के मान बताओ कितना होगा। दूसरा कहा कि इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट। कहने का मतलब ये है कि अगर 40% रिएक्शन 50 मिनट में कंप्लीट हो जाती है तो 80% रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर हाफ लाइफ वाला कोई मेथड लगेगा नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले टोटल टाइम वाला फॉर्मूला लगा देना, ये 2.303 ये के वाला अपॉन में नीचे हो जाएगा टाइम और यहाँ पर लॉग आर नॉट और डिवाइड कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। अब देखो जरा, तो के हमको निकालना था तो ये हो जाएगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाई, अच्छा टाइम आपको कितना दिया कि 40% रिएक्शन कह रहा है कि 50 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, तो मिनट में बदलना नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट टाइम आप 50 मिनट रखिए यहाँ पर, इंटू लॉग। अच्छा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम 100% मान के चलते हैं कि रिएक्शन 100% की होगी टोटल, और डिवाइडेड बाई अच्छा बचा कितना कितना कंप्लीट हो गई है 40% कंप्लीट हो गई है, कह रहा है कि 40% कंप्लीट, तो रिमेनिंग कितना हुआ, तो 100 में से आपको 40 क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। भाई 40% तो कंप्लीट हो गई है तो बचा कितना 60। बस यही गलती बच्चे करते हैं यहाँ पर 40 रख देते हैं, जबकि ये आर रिमेनिंग वाला होता है, बचा हुआ पार्ट होता है, तो ये 60 यहाँ पर हो जाएगा आपका। अब देखो क्या है कि ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा 5 से और ये 3, तो ये के बराबर कितना हो जाएगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाई 50 इंटू लॉग, ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 3। अच्छा ये लॉग m अपॉन n लिखा है, बेस में 10 है समझ लेना, तो log m अपॉन n को log m माइनस n करके भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो k बराबर क्या हो जाएगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाई 50। अच्छा यहाँ पर log को हम क्या लिख सकते हैं, जो ये 5/3 लिखा है ना m अपॉन n लिखा है, तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं log m माइनस n, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर log 5 की वैल्यू रखना है, यहाँ पर log 3 की वैल्यू रखना है, बाकी कैलकुलेशन कर लेना है। तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 50 इंटू, अच्छा log 5 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये है आपका, यहाँ पर देखिए क्या है कि log 5 की वैल्यू जब रखेंगे पुट कर लीजिएगा 0.699 और log 3 की कितनी होती है 0.477 कुछ ऐसे करके होगी। और जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो k की वैल्यू जो आपकी निकल करके आएगी, इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, मैं बुक से देख करके लिख दे रहा हूँ आंसर, आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो k की वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 0.010216, ये आ जाएगा मिनट इनवर्स। देखो मिनट इनवर्स हमने इस वजह से लिखा है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है कितना होती है, मिनट इनवर्स ही होती है। तो ये तो हमने रेट कांस्टेंट निकाल लिया। अब रिएक्शन चाहे 40% कंप्लीट होती हो, चाहे रिएक्शन 80% हो, चाहे 50% हो, चाहे 60% हो, रेट कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा। उसका रेट कांस्टेंट भाई हर एक के तो क्या होगा सेम ही तो रहेगा। तो अब हमसे कह रहा है कि ये तो एक आंसर यहाँ पर आ गया। अब कह रहा है कि हमसे 80% रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी, तो यही वाला फॉर्मूला आपको दोबारा से फिर से लगाना पड़ेगा। 80% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए यही वाला फॉर्मूला आपको दोबारा से लगाना पड़ेगा, यानी कि k बराबर इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी, और फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग आर नॉट बाई आर। तो देखो टी बराबर निकालना है ना आपकी बात, 80% रिएक्शन कितना देर लगेगी, तो 2.303 ये k इसके नीचे आ जाएगा। k की वैल्यू हमने निकाल रखी पहले से 0.010216 इंटू लॉग, वही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 100%, अब की बार 80% कंप्लीट करने के लिए पूछा है, तो 100 में से 80% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना फिर 20 ही तो बचा। तो ये कितना हो जाएगा देखो 2.303 डिवाइडेड बाई 0.010216 इंटू लॉग, ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे देखो 80, 100 में से 80 जाएगा कितना बचेगा 20 बचेगा, ये 20 25 तो 5 से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखो 2.303 और ये हो जाएगा 0.010216 लॉग, यहाँ पर 5 हो जाएगा और log 5 की वैल्यू 0.699 होती है, तो यहाँ पर पुट कर लीजिए तो 2.303 डिवाइडेड बाई 0.010216 और log 5 की वैल्यू रख दी 0.699। जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगी वो आएगी 157.58 और ये मिनट में आएगी, क्योंकि मिनट में इस वजह से आएगी क्योंकि रेट कांस्टेंट पर मिनट में रखा गया था, तो इसकी वैल्यू मिनट में आएगी। तो ये हो जाएगा आपका ये आंसर। तो ये है कि अगर 80% रिएक्शन कंप्लीट करना है तो समय कितना लगेगा 157.58 मिनट लगेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, तो एक बार पहले यहाँ से रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा,
फिर दोबारा से वही फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको टाइम दूसरा पता चलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये टाइप है, हर एक टाइप के आपको क्वेश्चन करा लेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक कई बार आ चुका है बोर्ड में। इससे पहले इस साल के पहले जो पेपर हुआ है 2019 वाला, उसमें भी यही सेम क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इस पे जितना आप इसे बिल्कुल रटा होना चाहिए, और सेम यही क्वेश्चन आएगा, बदलेगा नहीं, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल यही टू कॉपी पेस्ट कर देते हैं सब। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट काफी है, ध्यान रखिएगा। अब ये 2019 में पूछा गया था और फिर से पूछा जा सकता है, इससे पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको जितने कॉपी में कराए जाएंगे इन्हीं में से आ जाएगा आपका, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो सामने लिखा है। कह रहा है कि सो दैट इन केस ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको प्रूव करना है, दिखाना है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ रिएक्शन टू टेक्स प्लेस इज अबाउट 10 टाइम्स देन दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ द रिएक्शन। मतलब कहने का ये है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना समय लगता है वो 10 टाइम्स होना चाहिए, किसके, टी हाफ के होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करने के लिए कहा है ना, टी इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो ये हम प्रूफ कर लेंगे, बहुत सरल है क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं। देखो एक बार आपको टी वाला फॉर्मूला लगा देना है, एक बार आपको टी हाफ वाला फॉर्मूला लगा देना है, दोनों इक्वेशन कंपेयर कर देनी है और फिर हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, पहले हम टी वाला लगा लेते हैं, टोटल टाइम वाला। तो देखो 2.303 ये के बराबर यहां पर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई टी इंटू लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100%। अच्छा 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, 100 माइनस 99.9। तो देखो अगर 100 में से अगर 99.9 माइनस करोगे तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये सब 0 हो जाएगा, 0.1 बचेगा नीचे। तो ये k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू लॉग, ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 0.10, ये हो जाएगा। ये पॉइंट हटा लीजिए, 2 जीरो पर और बढ़ा लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 3 जीरो बचेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू लॉग, यहाँ पर 10 टू पावर 3 लिख लें इसको। और लॉग m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी, देखो ये 3 तो आगे चला आएगा, इंटू कितना हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो k बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.909 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा t। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, फर्स्ट। उसी तरीके से क्या करना है, एक बार आपको टी हाफ वाला फॉर्मूला लगाना है। तो टी हाफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा k। तो k बराबर कितना हो जाएगा 0.693 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा टी हाफ। देखो रेट कांस्टेंट तो दोनों सेम ही होंगे ना, रेट कांस्टेंट कभी नहीं चेंज होते हैं। तो पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो पहली इक्वेशन से k की वैल्यू 6.909 अपॉन में t आई है, इज इक्वल टू ये आई है 0.693 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा टी हाफ हो जाएगा आपका ये। अब देखो क्या है, अच्छा इसको 6.909 इसको हम राउंड ऑफ करके 6.900 करके लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको नीचे उठा लो, यहाँ पर 0.6, इसको भी ये 69 लिखा है, 690 कर लो इसको, इज इक्वल टू इस टी को ऊपर भेज दो और ये टी हाफ कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा ऐसे। अब देखो जरा, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, अब 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, तो ऊपर कितना बचा 690 और नीचे कितना बचा 69, ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू टी और अपॉन में कितना हो जाएगा टी हाफ, ये हो जाएगा आपका। तो देखो ये कट जाएगा ना 10 टाइम्स, ये टी हाफ इधर चला जाएगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। यही प्रूफ करने के लिए आपसे कहा था, बट क्वेश्चन इजी है। एक बार आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला, पूरा यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी रेट कांस्टेंट की, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी रेट कांस्टेंट की, दोनों इक्वेशन को बराबर रख करके यहाँ पर थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेना, क्योंकि 6.909 में 6.900 में कोई अंतर नहीं जाता, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट जो है यहाँ पर बराबर रख करके फिर इस तरीके से काट देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा अबाउट में, ठीक है। यहाँ पर जस्ट अबाउट हमने लिखा है तो इस वजह से ये लिखना है आपको। तो ये है आपका क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। देखो जरा इसमें क्या है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, कह रहा है कि द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, इससे पहले वाला भी एनसीईआरटी का ही था, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये N2O5 और ये दे रखा है आपको, वाज मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है इतना 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर, इतने टेम्परेचर पे बात कर रहा है। और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट, मतलब 60 मिनट के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इतना है ना।
तो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, तो ये बड़ा इजी है, इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन बेस 10। ए के बराबर फॉर्मूला लगाइए, है ना, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो के इक्वल टू हो जाएगा 2.303। टी आपको देर का कितना मिनट है, 60 मिनट है, तो 60 मिनट आपको टाइम दिया था। लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 1.24 इंटू 10 टू पावर -2 और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना है देखो 0.20 इंटू 10 टू पावर -2। रिमेनिंग देखो ये रिमेनिंग ही होता है। तो देखो अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए तो क्या कर रहा है कि आफ्टर 60 मिनट वाज इतना, है ना, मतलब 60 मिनट के बाद इतना रह जाता था, ठीक है, बचा था, ठीक है, तो ये बचा वाला है रिमेनिंग वाला, ये इसको कंज्यूम न कर देना कि 100 में से इसको माइनस कर देना। तो ये हो जाएगा देखो k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 60 इंटू लॉग। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 124 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 20, यहां से काटो कट जाएगा ये, और ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर 6.2 हो जाएगा ये। तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 60 इंटू का लॉग 6, यहां पर लिख लो उसको 6.2। अब ये आपका हो जाएगा। अच्छा log 6 की वैल्यू अबाउट रख दीजिए कुछ, log 6 की वैल्यू कितनी होती है 0.778 होती है, तो आप वही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। अबाउट में भी आंसर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 0. कितना 6 कितना 0.7 ऐसे कुछ होगा, ठीक है, आप ऐसी वैल्यू पुट कर लीजिएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा कैलकुलेट करने पर तो आ जाएगा 0.0304 0.0304। देखो ये मिनट में दिया था तो ये हो जाएगा आपका मिनट इनवर्स, क्योंकि रेट कांस्टेंट है ना, तो इसकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है मिनट इनवर्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन ये भी था, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन हम आप कुछ भेजेंगे, वो आप लोग करिएगा, देखिएगा कैलकुलेट करके, है ना। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल कराएंगे आपको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।